हरिओम जी। कैसे हैं आप सब? आज 2 दिन हो गए हमारी बात नहीं हो पाई, क्योंकि मेरे बच्चे आ रखे थे। मुझे थोड़ा समय भी नहीं मिला और थोड़ा तबीयत भी सुस्त थी, तो हम आपस में बात कर ही नहीं पाए। आज सब अपने अपने घर चले गए हैं, तो मैंने कहा चलिए अब फिर से दोबारा अपने पुराने साथियों से मिला जाए। आज सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा कि बच्चे जो हैं स्कूल जा रहे हैं और उनके बैग जो हैं उनकी माँओं ने उठा रखे हैं और वो इधर-उधर नाचते हुए जा रहे हैं। मुझको हँसी भी आई कि अपना समय भी याद आया कि बच्चे जो हैं मतलब कि ये भारी है, हमसे नहीं उठाया जाएगा, ऐसे ही कहते हैं ना। और माँ सोचती है अरे मेरा बच्चा कैसे उठाएगा बेचारा, ये तो इतने भारी-भारी बैग हैं, बोझ है इतना सारा बच्चों के ऊपर लाद देते हैं, ये वो ऐसा बोलती हैं माएँ। हम भी बोलते थे अपने ज़माने में। तो एकदम मेरे दिमाग में एक बात आई कि एक बार एक बच्ची को उसकी माँ ने खाली बाल्टी जो है उठाने के लिए बोला कि बेटा ये बाल्टी उठा के इधर रख दे। उसने बोला ये बहुत भारी है, मैं नहीं उठा सकती। माँ ने दोबारा कहा बेटा उठा के रख देना, इसको इधर रख दे, खिसका दे इसको। उसने कहा ना माँ ये तो बहुत ही भारी है, मेरे बस की नहीं हिलानी। दोबारा फिर बोला माँ ने बेटा इस बाल्टी को ज़रा सा खिसका दे। उसने कहा माँ अपने आप कर लो, इतनी भारी है, मेरे से तो नहीं उठाई जाती। अब माँ ने भी कहा कौन बहस करे इन बच्चों से। माँ ने कुछ ना कह के खुद उठा करके उसको साइड कर दिया कि भाई तू गिर जाएगी, मैं इसलिए बार बार तुझे कह रही थी कि बाल्टी को वो कर दे। थोड़ी देर बाद वो माँ क्या देखती है कि वो अपने छोटे भाई को उठा करके छत में जा रही है। माँ ने आवाज़ दी अरे गिर जाएगी, भाई को उठा रखा तूने गोदी में, गिर जाएगी, आजा वापस। उसने कहा नहीं माँ मैं चढ़ जाऊँगी। माँ ने कहा अरे उसका वो भी भारी है, उसका भी वज़न है और तू क्या कहते हैं कहाँ सँभाल पाएगी, तू खुद भी छोटी है, मानती क्यों नहीं है कहना, आ नीचे। तो वो बोली नहीं मम्मी भैया का कोई वज़न नहीं है, वो भारी कहाँ है, फूल सा तो है मेरा भाई। और वो उसको उठा के गोद में चढ़ गई, गोद में उठा के उसको छत में चढ़ गई। माँ ने देखा तो माँ को हँसी आ गई। माँ ने कहा अभी मैंने तुझे खाली बाल्टी खिसका दे कहा, तो तूने कहा कि वो भारी है, तब वो तेरे को भारी लग रही। अब कुछ भी नहीं तो 10-15 किलो का तो वज़न होगा ही होगा ना बच्चे का, उसको उठा के तू छत पे चढ़ गई। उसने कहा मम्मा वो मेरा भैया है ना, भाई का वज़न थोड़ी होता है। मतलब इस बात से आप क्या समझे कि जहाँ प्रेम होता है, जहाँ प्यार होता है, वहाँ कोई चीज़ भार नहीं लगती है। कोई चीज़ मतलब ओपरी नहीं लगती है और ना वो भार लगता है, वो तो प्यार है। तो उसमें तो भार उठाना, भार सहना, स्वतंत्रता देना, ये सब चीज़ें आती हैं। तो बच्ची से मतलब ये शिक्षा मिल रही थी कि प्रेम जो है वो किसी भी हद तक जा सकता है। अब हम किसी से कोई संबंध जोड़ें, चाहे हम दोस्ती का जोड़ लें, चाहे हम पुत्र का जोड़ लें, माता-पिता बना लें, भाई-बंधु बना लें या अपना पति बना लें, प्रेमी बना लें, कोई भी संबंध जोड़ लें, तो संबंध के जुड़ने से जो मिठास आ जाती है ना रिश्तों में, और जो एक रिश्ता जुड़ जाता है, तो वो उसका एक अलौकिक ही आनंद होता है, उसका एक अलग ही मज़ा, एक अलग ही मतलब जीने का तरीका हो जाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण मेरे को तो बहुत प्रिय हैं, मेरे तो इष्ट हैं और मेरे को तो उनसे बहुत प्यार है। मेरे तो जीवन की एक ही तमन्ना है कि दिल तुझे दिया है तो जान भी तुझे देंगे, दगा नहीं देंगे सनम। और यही प्रार्थना है मेरी उनके चरणों में। बार-बार दिल यही चाहता है ना उनको देखना, उसकी बातें करना, उससे मिलना, उसको प्यार करना, उसको खिलाना,
उसके लिए कुछ भी, किसी भी हद से गुजर जाना। प्रेम जो है वो स्वतंत्रता देता है, ब्लाइंड फेथ देता है। प्रेम का मतलब है समर्पण, प्रेम का मतलब है त्याग। अगर आप किसी से प्यार करते हो या किसी से प्रेम करते हो तो देखो, माँ हमसे प्रेम करती है, माँ का जैसा समर्पण त्याग कोई कर नहीं सकता, माँ का जैसा प्रेम कोई कर नहीं सकता। माँ खुद गीले में सो के अपने बच्चे को सूखे में सुलाती है। कुछ भी परेशानी हो जाए बच्चे को, माँ पूरी रात बैठ करके उसकी सेवा करेगी, माँ उफ तक नहीं करेगी। तो ऐसे ही कुछ संबंध ऐसे होते हैं, कुछ रिश्ते इतने पवित्र होते हैं, इतने प्यारे होते हैं, इतने मीठे होते हैं कि उनके स्मरण मात्र से ही इंसान में जो है एक जीने की अलग ही ललक उठ जाती है। जी करता है कि कुछ भी कर जाऊं, किसी भी हद से गुजर जाऊं उसके लिए, उसके चेहरे पे मुस्कान देखने के लिए, उसके प्यार को महसूस करने के लिए, उस गरिमा को बनाए रखने के लिए। प्यार क्या सिर्फ एक स्त्री और पुरुष में ही हो सकता है? हमारे भाव है ना, हमारे विचार हैं, हम ऐसा सोचते हैं, ऐसा नहीं है। हमारी दोस्ती, हमारे जिससे हमारी दोस्ती हो जाती है, उसके लिए हमारे मन में इतना प्रेम होता है कि वो हमारे को सही गलत की पहचान बताएगा, या हम उसको देते हैं और हर हाल में उसके साथ खड़े रहते हैं, चाहे सुख हो या दुख हो। नहीं यार, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करना चाहिए, अगर ऐसा करेगा तो ऐसे होगा। और किसी चीज़ की मतलब उसको एहसान नहीं दिखाएंगे। अगर हमारे को, जैसे हमने अगर कभी उसको कोई ज़रूरत पड़ गई या हमने उसको कोई हेल्प कर दी, तो हम उसको एहसान नहीं जताएंगे कि हमने तो ले। अरे लोग तो क्या करते हैं, एक बार करेंगे 10 बार एहसान जताएंगे। ऐसे भी लोग होते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं, किसी भी हद से गुजर जाते हैं, उफ तक नहीं करते। ये उनका समर्पण है, ये उनका त्याग है, ये उनका प्यार है। एक गाना है, मेरा प्यार वो है जो मरकर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा। ये तो सिर्फ एक कन्हैया ही कर सकता है, क्योंकि उसका प्यार ही ऐसा है जो जीते जी भी हमारा है और मरने के बाद भी हमारा है। उस प्यार की बलिहारी है जिसके बल पे इंसान जो है उसको भी पा लेता है। उसका एहसास, उसकी खुशबू, उसका अपनापन, उसका किसी दुनिया के किसी कोने में होना और तुमको एहसास करा देना, या तुमको उसकी खुशबू का पता चल जाना, या तुम्हारे शरीर में रोमांच हो जाना। मतलब ये ऐसी एक अलग 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 क्या परिभाषा दूँ मैं उसकी। जैसे देखो, नदी में भी पानी है, ठीक है ना, तालाब में भी पानी है, कुएं में भी पानी है और समुद्र में भी पानी है। इन सब ने जाना एक ही जगह है। अब ये लहराते इठलाती बल खाती जाए, ये उसकी मर्जी है, और तूफान में जाए, आवेग में जाए, क्रोध में जाए, ये उसकी मर्जी है। जा करके समुद्र में ही मिलेगी, तभी शांत होगी। ये जल की हुआ है। ऐसे ही प्रेम की पराकाष्ठा है कि जब वो अपने प्रेमी से, अपने प्यार से, अपने मालिक से मिल जाता है, फिर उसे किसी चीज़ की चाह नहीं रहती। अपने लिए नहीं, उसके लिए। उसकी चाहत में अपनी चाहत को मिला दो तो जीने का मज़ा ही कुछ और है। मेरे अपने विचार हैं, मेरे मन की बात है, मैंने आपके आगे रखी है। ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छी लगे, इसीलिए मैंने अपने टॉपिक का नाम मन की बात रखा कि हम एक मतलब जो है अपने मन की सारी बातें आपसे शेयर कर सकें और आपकी बातें भी सुनें, आपकी बातें भी मेरे तक पहुँचे कमेंट के द्वारा। आज द्वितीया का श्राद्ध हुआ है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम कहीं बाहर हैं और हम कुछ नहीं कर सकते, तो एक लोटे में जल लेकर के सूर्य भगवान को अर्पित करते हुए जिस भी
पितृ का, मातृ का, जिसका भी मतलब श्राद्ध है, उसका नाम लेके प्रार्थना करते हुए कि हम और कुछ नहीं कर पा रहे, तो हम ये जल दे करके सूर्य भगवान को जल देते हुए कि आप मतलब इसी से को स्वीकार करें, ये हम आपका तर्पण कर रहे हैं, और दोनों हाथ उठा के समर्पण करते हुए प्रार्थना करें। और गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य भी पढ़ें और पाठ भी करें, और फिर उस अपने जिसके निमित्त हमने किया है उसको समर्पित कर दें। आज सोमवार है, सोमवार भोलेनाथ का दिन है। जैसा कि उनके नाम से ही प्रतीत होता है, भोलेनाथ मतलब भोले, बिल्कुल मन के स्वच्छ, जैसे भगवान ने रामचरितमानस में कहा है, निर्मल मन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जैसे बच्चे होते हैं, स्वाभाविक बच्चे प्यारे लगते हैं, बच्चे से अनोखा ही प्यार हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो निर्मल मन है, उसके मन में कोई किसी के प्रति ना राग है, ना द्वेष है, ना कोई विकार है। इसीलिए हमें बच्चा ज़्यादा प्रिय होता है। क्यों? क्योंकि वो निर्मल मन होता है। सोमवार के दिन भगवान शंकर को जल चढ़ाओ तो बहुत अच्छा है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षी मामृतात्। इस मंत्र का जाप करते हुए चढ़ाएं तो अकाल मृत्यु टलती है, ऐसा गुरुदेव बताते हैं। ओम नमः शिवाय करके चढ़ाएं या खाली ओम 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 करके चढ़ाएं, जैसे मतलब भी है। तो ये प्राथमिक हमारी सीढ़ियाँ हैं जो क्या कहते हैं, हमको आध्यात्म की ओर ले जाती हैं। सोमवार को हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने चाहिए। कहते हैं ना, हमारे ग्रह नक्षत्र ऐसे होते हैं, उनको मतलब उन पे हमारे खान पीने का, पहनने ओढ़ने का, सब चीज़ का प्रभाव पड़ता है। सोमवार को सफ़ेद पहनना चाहिए, मंगल को ऑरेंज यानी कि संतरी, बुधवार को हरा, बृहस्पति को पीला, शुक्रवार को गुलाबी, शनिवार को नीला और इतवार को लाल। अगर हम दिन के हिसाब से, डेज़ के हिसाब से अगर हम कपड़े पहने तो अच्छा है, हमारे लिए ही अच्छा होगा। क्योंकि हमारे जो ग्रह नक्षत्र हैं, जो हमारे को मतलब किसी कार्य में हमारे बाधा आ रही है या हमें कोई परेशानी हुई, तो उससे काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो आज की वीडियो यहीं तक बनाते हुए बाकी बातें कल करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगती हैं और कोई कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बताएं। और मुझे तो शुरू से ही आपसे बात करना अच्छा लग रहा है। आप सबके हृदय में विराजमान मेरे प्रभु तत्व को कोटि कोटि प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे लाइक किया है, शेयर किया है, सब्सक्राइब किया है। यही मुझे बताता है कि आप सब भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं और आपको मेरी मन की बातें पसंद आ रही हैं। तो आप मुझे और प्रोत्साहित करें और आगे बढ़ाएं, और कल हम और अच्छी अच्छी बातें करेंगे और अपना साथ, अपना संबंध और गहरा करेंगे। हरि ओम, हरि ओम।